सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संग मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 3 अगस्त सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीजीए कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंटेंट्स, दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं। दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? पीयूष गोयल। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की बेग जाओ को 21-13, 21-15 से हराया है और 2016 रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक 2 पदक जीत लिए हैं। पहला रजत पदक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है। ओलंपिक खेल वो कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आईओसी। ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। ओलंपिक खेल का आयोजन शुरुआत में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोवर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभांकर को शामिल किया गया था? 1972 में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? 1920 में। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? यूटेलसैट क्वांटम इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। दुनिया का पहला किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसा वुडसैट को लॉन्च किया है? न्यूजीलैंड ने इसे लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया है। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पोल किस देश में बनाया गया है? एम्स्टर्डम में। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? चीन यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? एस्टेबन ओकान ने खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला 1 कार रेस है। एस्टेबन ओकान अल्पाइन रेनाल्ट के रेसर हैं और यह फ्रांस देश के हैं। 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है।
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रुपी को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। क्या है ई रुपी? डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ई रुपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष विश्वा मोहन महापात्रा हैं। एमडी एंड सीईओ दलीप असवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी दी गई थी। यह कानून महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को मजबूत करता है। पिछले करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? भारत ने यह अध्यक्ष पद संभाला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक महीने के लिए किसी एक सदस्य देश को अध्यक्षता दी जाती है। भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। यूएनएससी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश 15 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिष्ठित बेल आइजेनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद राधा कृष्णन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित बेल आइजेनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आशुतोष शर्मा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। बीडीएल के अध्यक्ष कामोडोर सिद्धार्थ मिश्रा हैं। बाल के अध्यक्ष आर माधवन हैं। बीईएमएल के अध्यक्ष अमित बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? 31 जुलाई को यहाँ पर जयंती मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 31 जुलाई 2021 को मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियमन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर ये कार्यभार संभाला है दीपक दास ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनकी नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 150 के तहत की गई है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? साइरस पूनावाला ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। पुणे में स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला
को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? ये जीता है पीवी सिंधु ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने ब्रांज मेडल के मैच में चीन की शटलर बेग जिआओ पर 21-13, 21-15 से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? भारत को यह अध्यक्षता सौंपी गई है। यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस के सदस्य देश हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसुरु उदाना ने यहाँ पर संन्यास ले लिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। करेंसी श्रीलंका रुपया है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। सबसे लंबी नदी वैली गंगा है। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, जो 1972 में इसका नाम बदल दिया गया है। श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाए। इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पाइंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम गार्जियंस दिया है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास किया है। भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना किया। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 6,600 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जुर्माना लगाने वाला लग्जमबर्ग की निजी डाटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेजन ने निजी डाटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां की हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओबीसी 27% आरक्षण देने की घोषणा की और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? 31 अगस्त तक के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भारत में निवेश करने की। भी आपका आंसर हो जाएगा। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। उन्होंने कंपनी की
सालाना आम बैठक को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कहा है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से पूंजी जुटाने का गौर करेगी। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिराव फुले के द्वारा ये लिखी गई है। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? एलन एम्प्टिज पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक थे। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1983 में हुआ था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 ईस्वी में भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनएफ किसने लिखी है? सौरभ गांगुली ने इस पुस्तक को लिखा है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहले बनी हुई फिल्म है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।